हेलो स्टूडेंट्स, मैं लूशी रानी मिश्रा LBSM कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज मैं इस वीडियो में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का चैप्टर 7 तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाएं टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा करूंगी। और इस वीडियो के लास्ट में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं मैंने, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज हम इस चैप्टर में तृतीयक, चतुर्थक एवं पंचम क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इस फिगर में देखिए तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप या पंचम क्रियाकलाप में कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। तृतीयक क्रियाएं, टर्शरी एक्टिविटीज़। पहले ही हम इस चैप्टर के पहले जो चैप्टर 5 और 6 जो हमने पढ़ा, प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीयक क्रियाएं, उसके बाद देखिए अभी जो तृतीयक क्रियाएं हैं इनके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो प्राथमिक अथवा जो द्वितीयक उत्पादन की जो वस्तुएं हैं उनको उपभोक्ता या उद्योगपतियों तक पहुंचाने से संबंधित है। मतलब वो जो हमें सेवा प्रदान कर रहे हैं वो सारा तृतीयक क्रियाओं में सम्मिलित होता है। तृतीयक क्रियाओं में समाज को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सेवाएं सम्मिलित है। इसमें देखिए व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक सेवाएं दोनों ही सम्मिलित है। तृतीयक क्रियाओं में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। इसमें जो उत्पादन है ये उत्पादन किसी चीज़ का उत्पादन नहीं, ये सेवाओं का है। मतलब सेवाएं जो हमें उपलब्ध करवाई जाती है उनको यहाँ पे उत्पादन कहा गया है। और विनिमय के अंतर्गत देखिए व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती है। तृतीयक क्रियाएं, इसमें हम देखेंगे कौन कौन से कार्य आते हैं इसमें। पहला जैसे व्यापार व वाणिज्य, उसमें भी दो तरह के व्यापार होते हैं, एक थोक व्यापार होगा और एक फुटकर। फिर उनको भी हम अध्ययन करेंगे अलग अलग भागों में। फिर देखिए परिवहन, फिर है संचार और फिर सेवाएं। व्यापार एवं वाणिज्य, अब देखिए व्यापार किसे कहेंगे, जब किसी कमी वाले क्षेत्र में वस्तुएं पहुंचाकर वहां क्रय विक्रय का कार्य किया जाता है तो वह व्यापार कहलाता है। देखिए वैसे क्षेत्रों में जहाँ पे वस्तुएं जो है बहुत सी चीज़ों की कमी होती है, मतलब वैसे जगह जो उत्पादन क्षेत्रों से थोड़े दूर होते हैं। देखिए वैसे जगह में जहाँ पे लोगों को कुछ ज़रूरत होता है, मतलब इनका उद्देश्य होता है कि ज़रूरतमंद लोगों को उन वस्तुओं का उपलब्ध कराना। मतलब जो ज़रूरतमंद वस्तुएं हैं जो हम यूज़ करते हैं हम तक जो वो पहुँचाते हैं और उनके बदले में वो कुछ कीमत भी लेते हैं, उसे ही व्यापार कहते हैं। देखिए ऐसे केंद्र जहाँ यह कार्य किया जाता है उसे व्यापारिक केंद्र कहते हैं। तो ये जो व्यापारिक केंद्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं उसे ग्रामीण व्यापारिक केंद्र कहते हैं और जो नगरों में होते हैं उसे नगरीय व्यापारिक केंद्र कहते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय व्यापारिक केंद्र, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तथा इसमें देखेंगे कि इनमें क्या अंतर है। ग्रामीण व्यापारिक केंद्र, इसमें देखिए नंबर पहला, ये केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। और इसमें देखिए नगरीय व्यापारिक केंद्र में ये केंद्र अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं प्रदान करती है। पहला जैसे है कि केंद्र जो है इनका जो ये निकटवर्ती बस्ती सब जो होते हैं उनको पोषण करती है, उन्हें सेवाएं प्रदान करती है। और देखिए नगरीय व्यापारिक केंद्र में अधिक विशिष्टीकृत विशेष प्रकार की नगरीय सेवाएं प्रदान करते हैं। दूसरा देखिए ये केंद्र स्थानीय संग्रहण एवं वितरण केंद्र की सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें जो है जो वितरण करते हैं सामानों का, उस तरह के सेवाएं भी इसमें प्रदान किए जाते हैं। और नगरीय व्यापारिक केंद्र में देखिए यहाँ पे स्थानीय सेवाओं के साथ साथ ना केवल स्थानीय सेवा, मतलब उसमें और भी मतलब विशेष प्रकार के वस्तु एवं सेवाएं भी प्रदान किए जाते हैं। तीसरा देखिए ग्रामीण व्यापारिक केंद्रों पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती, मतलब वहाँ की जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। और नगरीय व्यापारिक केंद्रों में जो है वो विनिर्मित, जो नए रूप में जो बनाए जाते हैं वस्तुओं को, उनको भी प्रदान करते हैं। व्यापार, देखिए व्यापार जो है दो प्रकार से किए जाते हैं। पहला है थोक व्यापार और दूसरा है फुटकर व्यापार। थोक व्यापार, इसमें देखिए इस व्यापार को बिचौलिए मतलब जैसे कि मान लीजिए एक उद्योग है जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है और उस वस्तु को जो हम तक पहुंचाता है उसे ही बिचौलिया कहते हैं। वो क्या करते हैं कि उनसे डायरेक्ट सामान खरीद कर हमें थोक भाव में क्या करते हैं, ये उपलब्ध कराते हैं। इसे ही थोक व्यापार कहते हैं।
तो आप सभी सुने ही होंगे थोक बाजार के बारे में। जैसे हम उसको क्या करते हैं, पूरे एक साथ हम लेते हैं सामान को, थोक भाव में खरीदते हैं, जो विनिर्माताओं से सीधे सामान उपलब्ध कराते हैं। दूसरा देखिए फुटकर व्यापार। इसमें क्या है, उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। विक्रय मतलब बिक्री से। जैसे हमें अगर कोई आटा की ज़रूरत हो तो हम क्या करते हैं, सामने में जो कोई राशन का दुकान होता है वहीं से हम आटा खरीद के ले आते हैं। जैसे इसमें क्या है, इस व्यापार में उपभोक्ता वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से खरीदता है, मतलब डायरेक्ट रूप से वो डायरेक्ट खरीद लेते हैं। इसके अंतर्गत फुटकर दुकानें, फुटकर दुकानें मतलब जैसे फुटपाथ में जो बैठ रहते हैं उस तरह की दुकानें, फिर फेरी वाला, द्वार से द्वार जो घर के सामने आके पहुंचाते हैं ना, साइकिल्स में लेकर आते हैं या फिर ठेला में लेकर आते हैं, जो सामान हमें सेवाएं प्रदान करते हैं, उस तरह के जो है इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। परिवहन। देखिए परिवहन क्या है, जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है उसे ही परिवहन कहते हैं। देखिए इसमें परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों, विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इसमें सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, हम इंसान ही नहीं, बल्कि विनिर्मित माल को भी, जो नया बनाया गया जो वस्तु होता है, माल होता है, उन्हें पहुंचाना तथा संपत्ति को भौतिक रूप से मतलब फिजिकली वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। इसमें देखिए परिवहन को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है रेल, फिर सड़क, जल, वायु परिवहन आदि। संचार। देखिए संचार का मतलब है कि हम जो कुछ बोलना चाहते हैं, कि हमारे जो शब्द है या फिर हमारे जो विचार है हम दूसरों तक जो पहुंचाते हैं उसे ही संचार कहते हैं। देखिए संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है वहाँ संचार का फैलाव सरल होता है। मतलब इसमें कहा जा रहा है पहले जो है वहाँ मोबाइल या अनेक सुविधाएं जो है वो प्राप्त नहीं थी उस समय। पहले क्या करते थे, सब एक जगह से दूसरी जगह अपने जो चिट्ठियाँ पहुँचाते थे उनके लिए उनको परिवहन में ही ये आश्रित होना पड़ता था। अब जो है मोबाइल, दूरभाष और उपग्रह जो है सैटेलाइट्स, ये सब के जो विकास होने लगे हैं, तो इनके कारण क्या है, अभी जो परिवहन से संचार को क्या कर दिया गया है, मुक्त हो गया है वो। तो दूरसंचार ने संचार सेवा में क्रांति उत्पन्न की है। इसके माध्यम से बहुत कम समय में सूचनाएं भेजी जाती हैं। इसमें देखिए अभी जैसे दूरसंचार जैसे से विकास कर रहा है, तो इसमें क्या है, बहुत ही आसानी से हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। हम लोग संचार सेवाएं जो है वो पूरी तरह से अच्छे से हम कर पा रहे हैं। जैसे देखिए मोबाइल के द्वारा आप सभी जो अभी वीडियो में मतलब मेरा जो पढ़ाई है उसको देखकर आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक तरह का संचार का ही माध्यम है। अब देखिए रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा भी सूचनाएं बिना विलंब दूर क्षेत्र में पहुंचाई जाती हैं। सेवाएं। देखिए सेवाएं जो है वो विभिन्न प्रकार की होती हैं तथा विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। देखिए कुछ सेवाएं जो है वो उद्योग को चलाती है, या फिर कुछ ऐसे हैं जो लोगों को, तथा कुछ वैसे भी हैं जो उद्योग और लोगों दोनों को। जैसे कि देखिए उदाहरण में परिवहन तंत्र। इसमें क्या है, ये परिवहन में देखिए हमें सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि उद्योगों में जो उत्पादन होते हैं, वस्तुएं जो है उनको भी क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। इसमें देखिए निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे कि पंसारी की दुकानें, धोबी घाट, फिर उच्च स्तरीय सेवाओं में देखिए लेखाकार या परामर्शदाता, काय चिकित्सक, इस तरह के कार्य सम्मिलित है। और इसमें देखिए सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती है। इसमें जो है सेवाएं उन लोगों को उपलब्ध होती हैं जो भुगतान करने के लिए, जो एक कीमत को चुकाने के लिए रेडी रहते हैं, उन्हें ही इस तरह की सेवाएं जो है वो उपलब्ध होती हैं। फिर देखिए पर्यटन, बैंकिंग, बीमा आदि इसमें सम्मिलित की जाती है। पर्यटन। देखिए पर्यटन किसे कहते हैं, जब हम अपने जहाँ हम रहते हैं उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह जब हम जाते हैं, चाहे वो घूमने के उद्देश्य से हो या मौज मस्ती के उद्देश्य में हो, उसे ही पर्यटन कहते हैं। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय प्रमोद के उद्देश्य के लिए की जाती है। इसमें सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि प्रमोद मतलब खुशी के उद्देश्य से भी ये की जाती है।
पर्यटन में लोग अपने निवास स्थानों एवं कार्यस्थलों से अस्थायी तौर पर थोड़े समय के लिए अन्य स्थानों पर जाके मनोरंजन करते हैं। देखिए, पर्यटन में क्या होता है, लोग जो जहाँ पे निवास स्थान है, वो जहाँ पे रहते हैं, उनका जो कार्यस्थल होता है, उनमें से वो वहाँ पे अस्थायी तौर पर मतलब कुछ समय के लिए क्या करते हैं, अन्य स्थानों पर जाकर मनोरंजन मतलब मौज मस्ती करते हैं। पर्यटन कुल रोजगार तथा कुल राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप बन गया है। अब देखिए, पूरे विश्व में सबसे अधिक जो है पर्यटन का जो क्षेत्र वो विकसित हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है रोजगार की संभावनाएं भी बहुत अधिक है और इसमें से जो है देश को कुल राजस्व की प्राप्ति भी अधिक होती है। चतुर्थक क्रियाएं, क्वाटरनरी एक्टिविटीज। इसमें देखिए, चतुर्थक क्रियाओं में अन्य बौद्धिक ज्ञान संबंधी कार्य तथा अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी, चिंतन, शोध तथा नेतागिरी आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें वैसे कार्य होते हैं जिसमें कि ज्ञान की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे कि अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी, चिंतन, शोध मतलब रिसर्च वर्क जो होता है, या नेतागिरी, ये सब कार्य इसमें सम्मिलित होते हैं। चतुर्थक क्रियाएं अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं। देखिए, ये जो है चतुर्थक क्रिया जो होता है, इसमें क्या होता है ना, अनुसंधान और विकास पर अधिक, रिसर्च और डेवलपमेंट पर अधिक केंद्रित होते हैं। और विशिष्टगत ज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबंध सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जा सकते हैं। पंचम क्रियाएं, क्वेनरी एक्टिविटीज। इसमें देखिए, पंचम क्रियाएं वे सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, जो नए और वर्तमान अभी के जो विचार हैं उनकी रचना करता है तथा उनकी पुनर्गठन और व्याख्या, पुनर्गठन मतलब फिर से गठन करना, और उनका व्याख्या करता है। फिर आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नए प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। इसमें देखिए, विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट्स होते हैं, फिर निर्णयकर्ता जो निर्णय लेते हैं किसी भी चीज़ पर, फिर है परामर्शदाता जो परामर्श देते हैं, फिर नीति निर्धारक जो नीतियों का निर्धारण करते हैं, उन्हें नीति निर्धारक कहते हैं, आदि सम्मिलित किए जाते हैं। अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन से दिए गए हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।